स्टूडेंट्स, मैं अलका शर्मा अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। बच्चे, जैसे आप सबको पता है कि आपकी क्लासेस कोविड-19 की वजह से घर पर चल रही हैं और अब तक आप फ्लैमिंगो बुक के 2 लेसन कर चुके हैं। आज मैं बुक का 3rd लेसन लेकर आई हूँ। आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप तक सारी की सारी वीडियो पहुँच सके। बच्चों, 3rd चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर यानी गहरा पानी। गहरा पानी सुनकर ही हमें लगता है कि बहुत विशाल सागर या समुद्र या गहरी नदी जिसमें बहुत अथाह पानी हो और जिसमें कुछ भी गिरे डूब जाए तो पता भी ना चले। ये स्टोरी विलियम डगलास की है। विलियम डगलस जो कि खुद अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे वो पानी के भय से ओवरकम हुए, पानी के डर से कैसे वो बाहर निकले, कैसे उनके अंदर वो डर बैठा, उसके बारे में पूरी स्टोरी में डिटेल दी गई है, जिसको मैं आपको कई टुकड़ों के जरिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के जरिए आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगी। तो ध्यान से देखिए और पढ़िए। इंस्पिरेशन टू अचीव। इंस्पिरेशन यानी हमें इंस्पायर करता है टू अचीव, प्राप्त करने के लिए। ऑल द इम्पॉसिबल, जो कुछ भी इम्पॉसिबल हमें लगता है कि हाँ हम ये काम नहीं कर सकते, वो सब कुछ अचीव करने के लिए हमें ये स्टोरी इंस्पायर करती है। बच्चों, इसीलिए इस स्टोरी को आपके सिलेबस में डाला गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी को यदि आप सीरियसली लेते हैं तो शायद आपका जीवन भी बदल सकती है। फर्स्ट फेज है डगलस फर्स्ट एनकाउंटर विथ वाटर। डगलस पहली बार पानी से कब मिला? डगलस का पहला, पानी से तो हम घर में रोज मिलते हैं, लेकिन बड़े पानी से या उसके साथ कह सकते हैं कि कौन सी पहली दुर्घटना घटी जिससे उसके मन में पानी का भय बैठ गया? When he was 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल का था तब वो अपने पिता के साथ बीच पर गया था। कौन से बीच पर गया था? एट कैलिफोर्निया बीच। कैलिफोर्निया का बीच, बेटा ये क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि कौन से बीच पर गया था और पहला एनकाउंटर उसका पानी के साथ कैसे हुआ था, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। When he was 3 or 4 years old at California beach, कैलिफोर्निया के बीच पर गया विद फादर, अपने पिता के साथ। जब वो छोटा सा था अपने पिता के साथ बीच पर जाता है, फादर की उंगली पकड़े वो खड़ा होता है बीच पर और एक लहर आती है और तेजी से उसके ऊपर से होकर चली जाती है और वो उसके हाथ से उसके पिता की उंगली छूट जाती है और उसके ऊपर से लहर चल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इस लहर के जाने के बाद उसके पिता उसे उठा लेते हैं और वो बहुत तेज रोने लगता है और इस चीज से उसके मन में बहुत डर बैठ जाता है। स्वेप्ट ओवर बाय वेव्स, उसके ऊपर से लहरें गुजर जाती हैं। फेल्ट सफोकेटेड, उसका सांस रुक जाता है। छोटा बच्चा होता है, जब पानी एकदम से ऊपर से चली जाती है समुद्र की लहरें, जो बच्चे समुद्र पर गए होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे एकदम से लहरें तेज आती हैं और कैसे सब कुछ गिर जाता है और पानी हो जाता है सारे में। तो वो छोटा सा बच्चा, 3 या 4 साल का बच्चा, यदि अपने पापा की उंगली पकड़ के वहां खड़ा है और एकदम से लहर उसके ऊपर से होकर निकल जाए तो उसके मन में ऑब्वियस सी बात है कि डर बैठेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डगलस सेकंड एनकाउंटर एट YMCA पूल। अब डगलस बड़ा हो चुका था और उसने डिसाइड किया, क्योंकि उसके मन में पानी का डर बैठा होता है, कि वो स्विमिंग सीखेगा और कैसे न कैसे इस डर से ओवरकम होगा, इस डर को पराजित करेगा। YMCA पूल पर वो गया स्विमिंग सीखने। वो पूल बेटा इस तरीके से था कि स्टार्टिंग में जो उसकी गहराई थी वो 3 फीट थी। 3 फीट बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो दूसरे कोने पर हम उस पूल के जाते थे वो 9 फीट गहरा हो जाता था। डगलस ने अभी शुरू भी नहीं किया था, वो पूल के किनारे बैठा था और एक बड़ा सा लड़का आया। देखिए पहले पॉइंटों के थ्रू देखते हैं। डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा। स्टार्टिंग 3 फीट एट 9 फीट एट डीप, और वो जो पूल था यानी YMCA पूल स्टार्टिंग में 3 फीट गहरा था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा कि वो कितने फीट गहरा था, या YMCA पूल को डिस्क्राइब करिए। तो स्टार्टिंग में जो था वो 3 फीट गहरा था और एंड में वो 9 फीट गहरा था, बहुत गहरा था, डीप हो गया था। 9 फीट आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा होगा एक बिगिनर के लिए। बिग बॉय वो वहां पर बैठा हुआ था पूल के किनारे, एक बड़ा सा लड़का आता है। बिग बॉय थ्रू हिम इनटू द पूल एट डीपर्स एंड, और उस बड़े से बच्चे ने उसे उठाया मजाक में और पूल के उस साइड फेंक दिया जहां पर कि 9 फीट गहरा पूल था। अब वो जैसे ही फेंका गया उसको, उसने
स्टार्ट किया कि वो उसने दिमाग में प्लानिंग बनाता रहा कि जैसे मैं जाऊंगा नीचे अपने पैर हिट करूंगा बॉटम पर और पैर हिट करके वहां से बाहर निकल आऊंगा। और जैसे जैसे कॉर्क को हम पानी में डालते हैं वो उछल के आता है, ऐसे ही मैं भी उछल कर ऊपर आ जाऊंगा और क्या कहते हैं बाहर निकल आऊंगा और बच जाऊंगा। लेकिन उसकी योजना फेल होती है, वो पैर तो हिट करता है लेकिन वो मिडिल तक आता है और वो जो सिर्फ धुंधला धुंधला मटमैला पानी जो पूल का होता है वो उसके गले में फेफड़ों में भर जाता है, वो चोक होता है। वो दोबारा पानी का प्रेशर से नीचे लेके जाता है तो वो सोचता है कि वो दोबारा हिट करेगा फर्श पर और फिर तेजी से हिल ऊपर जाएगा। उसने दोबारा भी हिट किया लेकिन फिर वो उतनी पहुंचते पहुंचते फिर भी वो रह गया और उसका गला और गर्दन चोक हो गई और उसको फेफड़े में पानी भर गया पूरी तरीके से, उसके लंग्स फटने जैसे हो गए। वो पूरा थोड़ी देर में उसे ऐसे लगने लगा कि वो उसे कुछ याद नहीं है और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कोई वो पूल के किनारे लेटा हुआ था और कोई उसके पेट से पानी निकाल रहा था। यानी उसी जिसने उसे फेंका था उसी बच्चे ने उसे जब देखा कि शायद उसे तैरना नहीं आता, उसने उसे निकाला वापस और उसके पेट से पानी निकालकर उसे ठीक किया। इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज्यादा डर गया। देखिए एफर्ट उसने प्लानिंग की कि वो हिट करेगा पूल को के फर्श को वापस कॉर्क के ढक्कन की तरह उछल कर आ जाएगा, लेकिन उसकी प्लानिंग फेल हो गई। एफर्ट से हिट द बॉटम, उसने बॉटम को हिट किया, सेव्ड एंड सर्वाइव्ड, लेकिन उसको बचा लिया गया और वो आगे जीवन भी उसने जिया। बट सीज्ड लेकिन बाय टेरर एंड गॉट स्केयर्ड ऑफ वाटर, लेकिन वो डर से कांप गया अंदर तक कि कहीं अब उसे दोबारा पानी देखते ही डर लगने लगा था कि मैं दोबारा पानी में जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। ये फीलिंग उसके अंदर आ चुकी थी। उस घटना के बाद वो 4-5 दिन बीमार रहा। उसके पेट में जो पानी चला गया था उससे उसके पेट में दर्द इन्फेक्शन आया, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उसके बाद वो पानी से बहुत डरने लगा। लेकिन बच्चों उसने अपनी ये जर्नी यही नहीं रोकी, उसने आगे बढ़ा वो, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता था। अब आगे स्टोरी देखेंगे हम। गेट डेप्राइव्ड मीन्स होता है बेटा वंचित होना, वंचित हो जाता था फ्रॉम द जॉय ऑफ फिशिंग ट्रिप्स, राफ्टिंग, बोटिंग एक्सेट्रा। अब क्योंकि वो पानी से डरता था इसलिए ना तो वो फिशिंग कर पाता था, ना बोटिंग कर पाता था, ना राफ्टिंग कर पाता था और ना ही क्या कहते हैं उसमें स्विमिंग कर पाता था। अब इन सारी चीजों क्योंकि बाहर की फॉरेन कंट्रीज में छुट्टियों में ये सारी चीजें यूजुअली लोग करते हैं कि वो बोटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं और क्या कहते हैं इधर उधर घूमने जाते हैं, लेकिन वो ये सब चीजें नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पानी का डर बैठा हुआ था। नाउ उसने डिसाइड किया कि वो अपने इस पानी के डर से ऊपर आएगा, इसको हराएगा, उसने डिसाइड किया। अब ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे आप अपने डरों से वापस निकल सकते हो, कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो। चाहे वो इंग्लिश का डर हो, चाहे वो मैथ का डर हो, चाहे वो किसी काम को ना कर पाने का डर हो, आप सब कुछ यदि आप डेडिकेटेड हो, आप पूरी योजना के साथ काम करते हो तो आप उन चीजों से निकल आते हो। देखिए डिटरमाइंड यानी उसने दृढ़ निश्चय किया टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर, की वो पानी के भय से निकलेगा, हर हाल में निकलेगा। एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर, सबसे पहले उसने क्या काम किया, उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया जो कि उसे अच्छे से स्विमिंग सिखा सके। प्रैक्टिस्ड 5 days a week, वो हफ्ते के 5 दिन प्रैक्टिस करता था। एन आर ए डे यानी दिन में 1 घंटा, यानी वो पूरे हफ्ते 5 दिन प्रैक्टिस करता था। हफ्ते में 5 दिन वो 1 घंटा स्विमिंग सीखता था। किससे? अपने इंस्ट्रक्टर से। अब इंस्ट्रक्टर ने उसे कैसे स्विमिंग सिखाई? A rope attached to belt, अब उसकी क्योंकि वो पानी में जाने से डरता था तो उसकी बेल्ट जो उसके पेट पे बेल्ट बांधी गई, उस बेल्ट में एक रोप अटैच कर दी, रस्सी, जिससे कि वो डूबे तो उसे खींचा जा सके। पुट अराउंड इट, और वो जो बेल्ट थी वो उसके चारों तरफ कस के बांधी गई पेट पर और उसमें एक रस्सी ऊपर से अटैच कर दी गई इस तरीके से, जैसे ये बेल्ट है और ये रस्सी और ये बेल्ट उसके कमर में बांध दी इस तरीके से। 5 days a week है ना। A rope attached to belt put around him, उसकी कमर के चारों तरफ एक रस्सी बांधी जाती है, बेल्ट बांधी जाती है और जिस पर एक रस्सी, और उस रस्सी को पकड़ के जो उसका स्विमर था उसको पानी में ले जाता है और उसे ये विश्वास दिलाता है कि यदि उसे कुछ होगा तो वो उसे पकड़कर
खींच लेगा और धीरे धीरे उसे पानी में जाना सिखाता है। पहले उसके आगे के हाथ चलाना सिखाता है, फिर धीरे धीरे पीछे के पैर चलाना सिखाता है, फिर उसके बाद लर्न टू इनहेल एंड एक्सहेल, पानी में सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस लेना, एक एक प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप से वो सीखता है। पूरे 6 से 7 महीने लगते हैं उसे इस प्रोसेस के में कंप्लीट होने में। व्हेन टू लेक, वो जब उसका जो इंस्ट्रक्टर है उसे कह देता है कि अब तुम मेरी तरफ से पूरी तरह स्विमर हो गए हो, तुम्हें पूरी स्विमिंग आती है, अब तुम कहीं भी स्विमिंग कर सकते हो। वो लेक उसमें पूल में बहुत अच्छे से स्विमिंग करने लगा था। उसके इंस्ट्रक्टर ने जब उसे फाइनली बोल दिया कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, उस पर भी उसको विश्वास नहीं हुआ और वो एक ऐसी लेक पर गया जिसे कहा जाता था कि भाई यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ऐसी घटनाएं उस रिवर के साथ होती थी। वो उस रिवर पर गया और उस लेक का नाम था वेंटफोर्ड, नहीं याकीमा, सॉरी मैंने यहाँ पॉइंट नहीं है, याकीमा रिवर थी, उस पर भी गया वो और वहाँ भी उसने डाइव की तैराकी की। उसके बाद उस पर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। वो वेंटफोर्ड नाम की लेक में गया जहाँ वेंटफोर्ड में उसने डाइव की एंड स्वैम अक्रॉस, और पूरी नदी पार कर वार्म लेक पर निकला। मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर उसने पूरी नदी पार की, पूरी लेक पार की और दूसरी लेक जो वार्म लेक के नाम से फेमस थी वहां पर निकला। इस तरीके से फाइनली कंक्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सीखने के बाद फाइनली वो चिल्लाया, कहा कि मैंने अपना जो पानी का डर है उसे जीत लिया है। बच्चों ये छोटी सी घटना है लेकिन उसके पूरे जीवन की स्टोरी थी। विलियम डगलस ने स्टोरी स्पेशली लिखी जिससे कि लोग इंस्पायर हो, और जैसे वो अपने पानी के फियर से ओवरकम हुआ, वैसे ही आप लोग भी अपने जो भी फियर हो सकता है, कुछ भी फियर हो सकता है, साइकिल चलाने का, बाइक या स्कूटी चलाने का, या गाड़ी चलाने का, खाना बनाने का, इंग्लिश बोलने का, जो कुछ भी फियर आपके मन में है आप उसको अचीव कर सकते हो। बट रिक्वायर्ड क्या है? डेडिकेशन और हार्ड वर्क। जब आप कोई काम डेडिकेशन के साथ करते हो, हार्ड वर्क के साथ करते हो, प्लानिंग के साथ करते हो और रेगुलर करते हो, तभी आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो और उसको जीत सकते हो। उम्मीद है बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर इसमें कुछ मैं फिर भी एक बार शॉर्ट में एक बार स्टोरी और बताती हूँ कि एक विलियम डगलस का नाम का बच्चा होता है जो 4 साल का होता है, अपने पापा के साथ जाता है समुद्र पर, बीच पर, कैलिफोर्निया नाम के बीच पर। वहाँ एक लहर आती है, उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसके मन में पहला पानी का डर वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद वो बड़ा होता है, YMCA पूल पर जाता है, डिसाइड करता है स्विमिंग सीखेगा, लेकिन वहाँ पर पहले दिन ही वो उसको एक लड़का पानी में गहरी साइड में उठाकर फेंक देता है जहाँ पानी 9 फीट गहरा होता है, और वहाँ ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है और उसे वही लड़का बचाता है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो मिस करने लगा, लेकिन एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो स्विमिंग सीखेगा, और वो स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है। डेली हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करता है, 1 घंटा डेली। उसका इंस्ट्रक्टर उसे डे बाय डे कुछ स्टेप सिखाता है, इनहेल एक्सहेल, कैसे हाथ चलाने, कैसे पैर चलाने, और उसके बाद एट लास्ट वो अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करता है। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप इसे कैसे इंस्पिरेशन लेंगे। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई और अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक आप अगली स्टोरी का, अगले चैप्टर का या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं वो लिख कर आऊँगी। तब तक बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घरों पर रहिए।